स्टेट एंड टेम्पल का क्या रिलेशन है, स्टेट का कितना कंट्रोल बनता है टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसके रेगुलेशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है कि एट व्हाट लेवल एंड हाउ मच गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। इस आर्टिकल को अगर आपने पहले देखा है तो हमने आंसर राइटिंग के अंदर दो क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। एक था अमेरिका नहीं बोल सकते, वेस्टर्न एंड इंडियन सेक्युलरिज्म, और दूसरा हमने पढ़ा था कि फ्रांस जो है वो इंडियन सेक्युलरिज्म से क्या लेसन्स ले सकता है। इन दोनों के आगे के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही ये एक हमारा नया है। अगर आपने पहले दोनों वाले नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, और अगर नहीं देखना भी चाहते हैं तो भी सीधा इस पे स्टे रखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट का टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो इंटरफेरेंस है, इट हैज अगेन कम बैक इन द क्वेश्चन। और पहली चीज है कि जब हम बात करते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ मैं अगेन, ओके, पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड एंड यहाँ पे स्टेट का मतलब है कि गवर्नमेंट का क्या रोल होगा। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। न्यूज में क्यों रहा है, रिसेंटली जो इलेक्टोरल कैंपेन थे तमिलनाडु के अंदर, वहां पे एक मूवमेंट चला था कि हिंदू टेम्पल्स को स्टेट के कंट्रोल से फ्री करना है, और उसने काफी ट्रैक्शन भी गेन करा। राज्यसभा के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पेटिशन डाला कि जो स्टेट का एचआर विच इज हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट है, ये जो लॉ बना हुआ है स्टेट का, इसको अबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके सपोर्ट के अंदर बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी एच राजा ने भी ये एंडोर्स कराई कि लिबरेशन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है टेम्पल के ऊपर उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नमेंट इसका मिसयूज करती है। ये सारे रीजंस इसमें दिए गए थे। तो हिस्ट्री क्या है, मतलब क्यों हम लोग जब एक पॉइंट पे हम बात करते हैं कि इंडिया जो है ये हमारा, हम सेक्युलर है, हम पॉजिटिव सेक्युलर कंट्री है, और दूसरी तरफ पे गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेरेंस कर रही है। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस नहीं है, और हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब भी यही है कि अगर हमको कहीं पे भी गवर्नमेंट को, जुडिशरी को लगता है कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट इफ इट इज हार्मिंग द ह्यूमन राइट्स, इफ इट इज नॉट ब्रिंगिंग द इक्वालिटी, तो उसमें सरकार इंटरफेयर कर सकती है। दूसरा, ये जो डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम ये रिलीजियस मैटर का नहीं कर रहे हैं, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन का कर रहे हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके मैनेजमेंट के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो इसको मतलब सेपरेट रखना, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की। वैसे गवर्नमेंट, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 25 एंड 26 एंड 27 एग्जैक्टली आई फॉरगेट, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर भी कुछ प्रोविजन दिया गया है, वो क्या है उसमें भी देखेंगे। तो इनिशियली जो अभी इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, देखो स्टार्ट तो इंट्यूटिव लेवल पे जो आइडिया ऑफ गवर्नमेंट है कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करेगी, ये मतलब हमारे बिल्कुल सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बिल्कुल अगेंस्ट में जाता है कि हम रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करते ही नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया का सेक्युलरिज्म बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज का सेक्युलरिज्म है उससे काफी डिफरेंट है, वी गो फॉर द पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, कि हम डे टू डे आपकी रिलीजियस चीजों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ, ह्यूमन राइट का हार्म हुआ, तो वहां पे डेफिनेटली इंटरफेयर करेगा। तो अमेरिका का एक राइट टू नॉन स्टैब्लिशमेंट है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट में था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राइट टू नॉन स्टैब्लिशमेंट में क्या बोलता है कि स्टेट और रिलीजन बिल्कुल सेपरेट आइडेंटिटी है, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस चीज का पता था कि ऐसा है, बट दे ऑल्सो हैड अ लिटिल डाउट, उनको पता था कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आई बिलीव इन सम रिलीजन और आई डोंट बिलीव इन एट रिलीजन एट ऑल, ये मेरा फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, लेकिन दैट फ्रीडम इट शुड नॉट गो टू द एक्सट्रीम लिमिट कि ये बिल्कुल स्टेट और रिलीजन को एकदम डिवाइड करके रखे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ये बोला कि स्पेशली विद द माइंडफुलनेस की जो सिविक हिस्ट्री हमारे इंडिया में फेथ के अराउंड आई है, कि अगर रिलीजन को बिल्कुल इस तरीके से छोड़ दिया जाए तो हिस्टोरिक इवल या सोशल इवल्स मान लीजिए, तो वो ना रीबॉर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उनको रोकने के लिए रिलीजन को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करा जाएगा, लेकिन स्टेट के सोवरेन रीच से बियॉन्ड, कि एक फ्री और एग्लिटेरियन सोसाइटी, एक फ्री, एक मुक्त और समता वाला समाज बन सके। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो फ्रेमवर्क्स थे उन्होंने इस चीज को फोकस करा, और यही चीज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाली। जो तो फ्रेमवर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो इस चीज को लेके बहुत कॉन्शियस थे कि ये जो गोल
अचीव करेंगे जिसके अंदर गवर्नमेंट को इस चीज़ का इंश्योर करना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज हैं कॉमनवेल्थ के लिए या कॉमन उसके वेलफेयर के लिए वो प्रॉपरली मैनेज्ड है या नहीं है। तो ऐसे में स्टेट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया कि जो टेम्पल पब्लिक यूज के लिए अगर डेडिकेट करा गया है तो क्या वो सच में उस काम के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेसिकली टेम्पल्स के अंदर बहुत बड़ा डोनेशन आता है, उस डोनेशन को मैनेज करना, प्लस टेम्पल में बहुत बड़ा स्टाफ होता है, तो स्टाफ को किस तरीके से उनको लगाना है, उनका किस तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, तो एग्जैक्टली पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये पूरा गवर्नमेंट के एम्बिट से बाहर भी नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे शिविट्स एंड प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 25 और 26 ही हैं, हाँ मुझे लग रहा था 26 और 27 हैं। तो आर्टिकल 25 और 26 है, 25 आर्टिकल 25 क्या बोलता है हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस है, आपको कॉन्शियस है कि आप फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है पूरी, जो आपको करना है, आपको किस तरीके से प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोपेगेट करना है अपने रिलीजन को, ये बिल्कुल आपका है। एंड इट इज अ मैटर बट इट इज सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इस तरीके से प्रैक्टिस प्रोफेस, आपको अगर किसी मान लो कि आपके रिलीजन में आपके प्रैक्टिस एंड प्रोफेस में आ रहा है कि आपको किसी की बलि देनी है, तो दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, वो बैन हो जाएगा। तो इस तरीके से इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो व्हाट इज मोर इज दैट ये जो राइट है ये क्लेरिफाई करता है कि जो स्टेट है इट विल रेगुलेट, अगर किसी भी तरह का इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या कोई दूसरी सेक्युलर एक्टिविटी जो रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है, और अगर ये सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए स्टेट को लॉ बनाने के लिए मजबूर करती है, या स्टेट को लगता है कि इस पे लॉ बनाना चाहिए, तो वो स्टेट उस पर रेगुलेशन लगा सकती है, उस पर लॉ बना सकती है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल के रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 26 जो है वो एक कम्युनिटी के रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें ये बोलता है कि हर रिलीजन जो है ये अपना एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकता है, उसको उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने मैटर को कैसे अपने मैनेज करना है, कैसे ओन करना है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इन सब के अंदर वो अपना खुद लॉ के अंडर कर सकता है, और ये सब उसको फ्रीडम है करने की। लेकिन फिर से वही बात है कि ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अंडर जाएगा। अगर कोई भी टेम्पल जो है अगर किसी भी इस तरह की इमोरल रिलीजियस प्रैक्टिस को अगर वो प्रमोट करता है या पब्लिक ऑर्डर को नहीं मानता है, अगर केओस क्रिएट होता है, तो ऐसे में स्टेट वहां पे इंटरफेरेंस करेगा। ये फ्री है बट इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्निंग फेथ ऑल्सो। लेकिन ये जो राइट है आर्टिकल 26 ये स्टेट के पावर को ओवरराइड नहीं करता है कि अगर स्टेट को लगता है कि प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए उनको लॉ बनाने की जरूरत है, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, तो स्टेट इज वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। आर्टिकल 25 का जो प्रोटेक्शन है ये स्ट्रिक्टेड है कि विद इन द डोमेन ऑफ द रिलीजन ओनली। गवर्नमेंट हैज एवरी अथॉरिटी कि वो पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकती है, उसको एक सेक्युलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। मतलब कि अगर कोई टेम्पल या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो अनटिल अनलेस देयर इज अ वेरी बिल्ट हिस्ट्री और कुछ बहुत ही लॉजिकल रीजन नहीं है कि हम दूसरे रिलीजन वालों को एंटर नहीं होने देंगे, या हम एक पर्टिकुलर जेंडर को एंटर नहीं होने देंगे, या हम पर्टिकुलर एज ग्रुप वाले लोगों को एंटर नहीं होने देंगे, तो ये सारे नहीं चलेगा। गवर्नमेंट वुड इंटरफेयर इनटू दैट। तो इट वाज एन एक्सरसाइज। तो अभी क्या किस्सा हुआ है कि 1951 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट का एक एक्ट बनाया था, जो बाद में 1959 के अंदर रिप्लेस हो गया था तमिलनाडु हिंदू रीजनल एंड रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट के अंदर। चैरिटेबल एंडाउनमेंट क्या होते हैं? जो डोनेशन हम देते हैं, जो दान दक्षिणा दी जाती है ना सरकार टेम्पल्स के अंदर, उसके लिए होता है। तो एसेंशियल क्यों है सरकार का रोल? देखो, ये जो पावर है कि टू ओवरसी रिलीजियस बॉडीज के एडमिनिस्ट्रेशन को हम ओवरसी कर रहे हैं, ये इट इज लाइक लॉन्ग बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स ना, ये उससे पहले भी है। 1918 के अंदर एक लॉ बनाया गया था रिलेटिंग टू द हिंदू एंड मोहम्मदन रिलीजियस एंडाउनमेंट, जिसमें PR गणपति अय्यर जो हैं, इन्होंने अपनी बुक के अंदर एक लिखा था कि हिंदू राजा किस तरीके से एंशिएंट एंड मिडिवियल इंडिया के अंदर मिनिस्टर्स एम्प्लॉय करते थे टेम्पल और चैरिटेबल बॉडीज में, क्योंकि टेम्पल और चैरिटेबल बॉडीज में बहुत बड़े फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं। तो क्या वो पब्लिक यूज के लिए, उनको पब्लिक वेलफेयर के लिए उनका यूज हो रहा है, किसी तरह का मिसयूज तो नहीं हो रहा है? जैसे आपको पता होगा कि
गुरुद्वारे के अंदर भी मतलब उसी ड्यूरेशन के अंदर कुछ ही इस तरह का बहुत बड़ा करप्शन भी चल रहा था, तो वहाँ पे भी इस तरह के रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो ये जो रेगुलेशन है कि टेम्पल मैनेजमेंट को एज एन एसेंशियल रोल, द मैनेजमेंट और द रेगुलेशन ऑफ द टेम्पल इज सीन एज एन एसेंशियल रोल ऑफ द स्टेट। और उसमें जो अय्यर है उन्होंने ये भी बताया कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर भी गवर्नमेंट ने उस टाइम भी ये रिकॉग्नाइज करा था कि जो रिलीजियस एंडाउमेंट या जो जो दान दक्षिणा आती है धार्मिक कार्यों के लिए, वो उनका कौन, इट विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द रियल इंटेंट जिस चीज के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए बिल्डिंग बनाने के लिए या गरीबों को खाना खिलाने के लिए दी गई है तो उसी काम के लिए उसको यूज करा जाएगा और उसका एक विल ऑफ द ग्रांटर भी होगा। इसलिए उन्होंने मुतावलीज को एम्प्लॉय करा था। तो ये मुतावलीज जो है ना, ये रिलम्स के लिए रट लो इसको, मुतावलीज क्या होता है। मुतावलीज यहाँ पे ये वाकफ प्रॉपर्टी को मैनेज करते थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो आप ऑप्शन निकाल लोगे इसमें से। तो ये इंश्योर इसलिए करने का था कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है पूरे रिलीजन पे डोमिनेट ना करे, पूरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे डोमिनेंस ना हो। जैसे कि देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जनरली जो किसी एक ब्राह्मण कैटेगरी से आते हैं उनको ही प्रीस्ट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक देयर वाज अ रीसेंट केस ओनली कि जहाँ पे केरला स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए मना कर दिया था। और पहली बार अराउंड आई थिंक 2008 में, आई एग्जैक्टली फॉरगॉट कौन से ईयर के अंदर, पहला एक दलित प्रीस्ट जो है टेम्पल में अपॉइंट करा गया था। तो इस तरह के चेंजेस और इंक्लूसिविटी जो है उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है, अदरवाइज दैट वुडंट हैव हैपन। तो ये टाइम है जब कॉलोनियल रिजीम में भी ये पाया गया कि इस तरह की रेगुलरिटीज ओवर टेम्पल्स हैं। इट माइट पे वे पाथ की कोई एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी उस पर पूरा कंट्रोल करके रखे। तो उस पूरे कंट्रोल या उस लाइक कम्युनिटी डोमिनेंस को हटाने के लिए ही ये सारे लाइक टेम्पल पे स्टेट का रेगुलेशन है कि जो इंक्लूसिवनेस आनी चाहिए, जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म है वो यहाँ पे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसके रेशनल को टेस्ट करा था शिरूर मुथ केस 1954 के अंदर। उसके बाद में तो इन्होंने अपहोल्ड करा था कि तमिलनाडु का 1951 का लेजिस्लेशन जो था रिपील करा गया, 1959 के अंदर फिर से इनेक्ट करा गया। तो कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, ये जो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ है ये परफेक्ट आर्टिकल 25 और 26 के बिल्कुल अलाइनमेंट के अंदर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल भी नहीं है। तो तब जो बात थी 1918, 1950, 1960 के अंदर, उसमें अभी कुछ ज्यादा चेंज आया नहीं है, अभी भी सिचुएशंस इतनी ही है। तो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन विल बी प्रिसाइसली व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ट्राई टू अवॉइड, कि अगर इसको हटा दिया, अगर टेम्पल से स्टेट का जो कंट्रोल है या मैनेजमेंट अगर हटा दिया जाता है तो फिर से कहीं वो बात ना हो जाए कि सोशल इल्स आना स्टार्ट हो जाए या डोमिनेंट ग्रुप जो है वो सोशल एम्पावर्ड हो जाए वहाँ पे। अदर रिलीजन के अंदर ऐसा नहीं है कि हिंदू के अंदर ही, अदर रिलीजन के भी अंदर है। वक्फ एक्ट 1995 ने ये बताया कि गवर्नमेंट एक सब्सटेंशियल सुपरवाइजरी कंट्रोल करेगी मुस्लिम लॉ, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं which are dedicated for religious purpose under the Muslim law। तो it is in that also। केरला के अंदर रिपीटेड डिमांड अभी क्रिश्चियन ग्रुप्स के अंदर से आई है कि एक स्टेट मैनेज्ड कमिटी होनी चाहिए जो चर्च के फाइनेंसेस एंड जो प्रॉपर्टी उनको एडमिनिस्ट्रेट करे, क्योंकि ये क्या होगा कि एक बहुत ही, हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल या इम्पार्शियल हैंड के अंदर चला जाएगा। तमिलनाडु ने डेमोन्स्ट्रेट करा है ये चीज कि द मूवमेंट विच इज सीकिंग टू डिलिंक अ स्टेट एंड रिलीजन, ये जो स्टेट के लॉ वैल्यूज है उनको मिसप्राइज कर सकता है, मतलब उनको डिग्रेड कर सकता है। तो देखो, हालांकि स्टेचू आज क्या है उस पर देयर शुडंट बी एनी डाउट कि उसमें किसी भी तरह की डिफिशियंसीज हैं क्या, और ऐसे रीजन की वी मस्ट कॉन्स्टेंटली डिमांड ट्रांसपेरेंसी, चाहे वो रिलीजियस मैटर हो चाहे वो गवर्नमेंट के मैटर हो। और ऐसे में हम स्टेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी होल्ड करवा सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड हैं वो क्या अंडर लॉ लिए गए हैं पूरी तरीके से या नहीं लिए गए हैं। बट अ कॉल टू डू एनीथिंग मोर इज टू रिस्क द अबेंडनिंग द प्रॉमिस विच आर अंडरपिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कि आप बिल्कुल अगर पूरा कंट्रोल हटा देंगे तो फिर से हम लाइक एज आई हैव सेड रिपीटेडली कि जो सोशल इल्स है या जो डोमिनेंस ऑफ वन कास्ट है या करप्शन के जो केसेस हैं गवर्नमेंट जो टेम्पल फाइनेंसेस के अंदर, एंडाउनमेंट्स के अंदर, वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो टू रेगुलेट इट यूनिवर्सली, एक बेसिक स्टैंडर्ड के अंदर सारे रिलीजियस जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको रेगुलेट करना, सो दिस इज अ गुड थिंग। और इसमें हालांकि काफ़ी ट्रैक्शन हुआ था, लेट्स सी कि गवर्नमेंट क्या लेती है। बट अभी इस तरह का कोई पॉजिटिव साइन गवर्नमेंट की तरफ से मिला नहीं है कि वो HR या C एक्ट को हटा दिया जाएगा क्या।
सो दिस वाज इट। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। एंड अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, चीजों को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड